Hello, my dear students. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. ये वीडियो कंप्यूटर सिस्टम पार्ट 4 क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए पीछे 3 पार्ट्स इसके बनाए जा चुके हैं. कंप्यूटर सिस्टम्स चैप्टर नंबर 1 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11th. In this video today we are going to study about what is software, what is system software, application software and various categories of these two categories of software. जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में मेजरली देयर आर टू बेसिक कंपोनेंट्स. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना हुआ है कंप्यूटर सिस्टम. और पीछे आप पढ़ चुके हो कि हार्डवेयर इज फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट. फिजिकल जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि physically it occupies volume in the space. That means it might be having length, breadth, height and all. तो हार्डवेयर जो कंप्यूटर से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, आपके कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, हार्ड डिस्क है, ये सभी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं. दीज ऑल आर हार्डवेयर क्योंकि ये फिजिकली इन्हें टच और फील किया जा सकता है, इनका कोई डायमेंशन होता है. दीज थिंग्स हैव बीन कवर्ड इन प्रीवियस वीडियो. और आज मैं बहुत एक कंप्यूटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करूंगा, दैट इज सॉफ्टवेयर. क्योंकि सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है. कंप्यूटर चल नहीं सकता, ऑपरेट नहीं हो सकता, कोई काम नहीं कर सकता है. तो लेट अस प्रोसीड. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज नॉट ओनली द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, but it also makes a computer more powerful and useful. It makes the hardware to run. So it is very important part of computer system. कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर ना हो तो बिल्कुल कंप्यूटर आपका एक महज डिब्बे के ही समान है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. तो सॉफ्टवेयर को आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, procedures and documentations that performs different tasks in a computer system. तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है. एक छोटा भी प्रोग्राम आप सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं, वो भी एक छोटा सॉफ्टवेयर है, स्मॉल सॉफ्टवेयर है. और इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स और प्रोसीजर को एक साथ बना करके मेन्यू सिस्टम के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया जाता है, दैट परफॉर्म्स स्पेसिफाइड टास्क. उसे हम कई कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर की कई कैटेगरीज हैं, उसे हम आगे चल करके इसी सेगमेंट में सीखेंगे. कंप्यूटर हार्डवेयर इज वर्चुअली यूजलेस विदाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. बिना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कोई भी यूज नहीं है. और सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमारे इनपुट के काम को, प्रोसेसिंग के काम को, आउटपुट के वर्क को, स्टोरेज को, और जो भी एक्टिविटीज सिस्टम के अंदर होती हैं उसे कंट्रोल करते हैं. इट बिहेव्स जस्ट लाइक एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर. हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस होता है वो सॉफ्टवेयर का होता है. अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो यूजर हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते. यानी कीबोर्ड से आप की टाइप करते रहिए, कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ भी आपको विजिबल नहीं होगा, कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा. आप प्रोग्राम कहाँ टाइप करेंगे, कैसे टाइप करेंगे बिना सॉफ्टवेयर, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर चाहिए. आप इवन जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, उसके लिए जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक कंप्यूटर आपका रेडी मोड में नहीं आएगा, तब तक आपके कंप्यूटर की स्क्रीन का डेस्कटॉप नहीं आएगा, विंडोज नहीं आएगा. द वेरी फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम. बिना उसके आपका विंडोज जो है लोड ही नहीं होगा. एंड वंस योर विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट लोडेड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, आई मीन स्क्रीन, so you won't be able to load any other software. आपको वर्ड में टाइपिंग करनी है, आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. so operating system is one of the most important software that is needed in the beginning, just to start any procedure, any other software, just to work in any other software in computer system. okay, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर में एक अहम भूमिका निभाता है. यहाँ इस डायग्राम में अगर हम देखें इस पिक्चर में, तो यूजर यहाँ पर इस एंड पर है और हार्डवेयर इस एंड पर है. हार्डवेयर के जस्ट अबव एक ऑपरेटिंग सिस्टम है
और ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑन द टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर बीइंग लोडेड, जिसमें हम लोग वर्क करते हैं बेसिकली। और यूज़र आपका जो इंटरेक्शन है, हमारा जो इंटरेक्शन है डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही मैनेज करता है, साथ साथ हार्डवेयर को भी रन कराता है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि इतने लेवल पर किस एंड पर यूज़र है और किस एंड पर हार्डवेयर है, और कहाँ पर सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर है। ओके, तो देयर आफ्टर सॉफ्टवेयर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो कोई भी कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तब तक काम नहीं करेगी जब तक उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ना मिले, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर कोई ना हो, सॉफ्टवेयर ना लोड किया जाए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शन रिक्वायर्ड टू यूज ए कंप्यूटर एंड रन द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन इट। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के अंदर का इंटरनल ऑपरेशन कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, फाइल सिस्टम को कंट्रोल करता है, फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कई कैटेगरीज हैं। इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली अभी आपने पिछले डायग्राम में यहाँ देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी हम वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पाइथन जो भी करते हो वो नहीं कर सकते आप। इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए। It controls and guides the functioning of all devices of computer system. It helps reading data from input devices, processes and generates result on the output devices. और क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है सभी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इन कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। तो इस तरह से एप्लीकेशन आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। और सबसे पहले आप जब कंप्यूटर स्विच ऑन करते हो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा, विंडोज ही लोड होता है। और विंडोज लोड होने के लिए मैंने इससे पहले जब मैं रोम डिस्कस कर रहा था तो रोम में एक ऐसा प्रोग्राम फ्यूज है जो ऑटोमेटिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को टेस्ट करने के बाद तुरंत जो है वो किसको हिट करता है, हार्ड डिस्क में जो आपका इंस्टॉल हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हिट करता है। ये तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हुए हैं, हम लोग विंडोज पर काम करते हैं, तो विंडोज आपका कंप्यूटर में लोड होता है, दैट इज द वेरी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देयर आफ्टर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम देखें तो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 बायोस, नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 3 डिवाइस ड्राइवर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ये 4 कैटेगरीज में सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड कर सकते हैं। सवाल आता है कि बायोस क्या है। इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या चीज है और कैसे काम करता है। तो बायोस जो है ये आपका एक माइक्रोचिप है आपके सिस्टम में लगा हुआ, बेसिक इनपुट आउटपुट टेस्टिंग के लिए है। is a program computer's microprocessor uses to start the computer system after it is powered on। जैसे ही आप पावर ऑन करते हैं तो यहां से आपका कंप्यूटर सिस्टम ये माइक्रो प्रोसेसर ऑन करता है। इट ऑल्सो मैनेजेस डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, OS that is operating system, and attached devices such as hard disk, video adapter, keyboard, mouse and printer। इनके सब की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने वाला ये आपका माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर, इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है इसके अंदर फ्यूज होता है, इसके अंदर स्टोर होता है, यू कैन से। तो इसे आप रोम भी कह सकते हैं, एक तरह का रोम ही है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए है। तो दिस इज व्हाट माइक्रो कंट्रोलर और बायोस। ये एक सॉफ्टवेयर आपका है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्योंकि सिस्टम को ये रेडी करता है और हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद मेजर
आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्या, जब कंप्यूटर के अंदर है तो सारे ही चीजें जो है एक से एक काम के लिए, सभी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हैं, तो सभी अपने आप में उनकी अहम भूमिका है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। An operating system is an interface between computer user and computer hardware. कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच में ओएस का रोल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हार्डवेयर है और ये बायोस है। यानी एज सुन एज वी स्विच ऑन कंप्यूटर सिस्टम, तो जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क एटसेट्रा, उसका डायरेक्ट कंट्रोल इस माइक्रो प्रोसेसर बायोस से होता है। और बायोस का जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। ऑन द टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स which is loaded for doing a particular task, और ऑपरेटिंग एप्लीकेशन से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं यूजर। तो इस तरह से आपको इतने लेवल पर आप हार्डवेयर और कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। An operating system is a software which performs all basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripherals devices such as disk drives and printers etc. ये सारा काम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। फाइल मैनेजमेंट आप देखते हैं, फाइल मैनेजर है, टास्क मैनेजर है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी विंडोज़ में मेमोरी मैनेजमेंट है, मेमोरी में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, क्या हटाना है या रिमूव करना है या कंटिन्यू करना है। प्रोसेसेस को आप जो है डिलीट कर देते हैं, कई बार हैंग हो जाता है सिस्टम। तो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। फाइल को इधर से उधर मूव करना है, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में ले जाना है, तो दैट इज द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना विंडोज के नहीं हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। बायोस के अंदर एक्चुअली जो बूटिंग फर्मवेयर एक आप समझ सकते हैं, जो अब हमने अभी आपको बायोस बताया, ये बूटिंग फर्मवेयर है। फर्मवेयर का मतलब एज सुन एज I mean this part is manufactured by some company, some firm, so there is a small program, उसके अंदर वो प्रोग्राम उसमें फ्यूज कर दिया जाता है, that controls various electronic devices attached to the main computer system। ठीक है, and it is designed to be the first set of instructions run by the computer when powered on। जब भी आप पावर ऑन करते हैं तो बायोस का जो प्रोग्राम है वही रन होता है, और इसका जो सबसे इनिशियल फंक्शन है, क्या फंक्शन है, जस्ट टू इनिशियलाइज सिस्टम डिवाइसेस, जैसे कि रैम है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, डीवीडी है, वीडियो डिस्प्ले कार्ड एंड अदर हार्डवेयर। इसे आप रोम कह सकते हैं, अदरवाइज दिस इज जस्ट लाइक ए रोम ओनली। ये आपका रीड ओनली मेमोरी है और ये इसका प्रोग्राम आपका चेंज नहीं होता है। और ये बट ये हार्डवेयर के फॉर्म में होता है, इट इज सेट ऑफ मशीन हार्डवेयर इनटू स्टेट ऑफ हेल्प ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस में हेल्प करने के लिए इसके अंदर प्रोग्राम होता है, और सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को इनिशिएट करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए इसके अंदर प्रोग्राम होता है एज सुन एज वी स्विच ऑन द कंप्यूटर सिस्टम, एंड देयर आफ्टर ऑटोमेटिकली योर ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड। तो उसके लिए भी इसमें इंस्ट्रक्शन होता है, एंड इट ऑर्डर्स द माइक्रो कंट्रोलर टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर। डिवाइस ड्राइवर्स भी एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, मोर कॉमनली नोन एज ड्राइवर और डिवाइस ड्राइवर और हार्डवेयर ड्राइवर is a group of files that enable one or more hardware devices to communicate with the computer's operating system। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटिबल बनाने के लिए हमें एक ड्राइवर की जरूरत होती है। उस ड्राइवर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम कैन कम्युनिकेट एंड कंट्रोल दैट पार्टिकुलर डिवाइस। जैसे डिस्प्ले कार्ड है आपका, डिस्प्ले कार्ड के लिए डिस्प्ले कार्ड डिवाइस ड्राइवर चाहिए, प्रिंटर के लिए प्रिंटर का ड्राइवर चाहिए, सीडी रोम लगाते हैं उसके लिए अलग ड्राइवर होता है, कीबोर्ड डिवाइस ड्राइवर, कीबोर्ड का नेसेसरी नहीं हो तो इनबिल्ट होता है,
तो इस तरह से ये जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं जिसके थ्रू उस डिवाइस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का कम्युनिकेशन इजी हो जाता है, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. Without drivers, the computer would not be able to send and receive data correctly to that particular hardware device, such as printer. Printer पर अगर आपको कंप्यूटर से प्रिंटिंग भेजना है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही भेजेंगे. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो आपकी प्रिंटिंग प्रिंटर पर आएगी नहीं. लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रिंटर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो उस प्रिंटर के ड्राइवर के थ्रू ही होगी. उसके थ्रू ही आपकी प्रिंटिंग यहाँ पर प्रिंटर पर जाएगी. अंडरस्टैंड. प्रिंटिंग मैनेजमेंट, प्रिंटिंग को क्यू में रखना, प्रिंट मैनेजमेंट करना. 10 प्रिंट आ गए तो कौन सा प्रिंट सबसे पहले प्रिंट होगा, उसके बाद कौन सा, उनको क्यू में लगाना. ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय डिवाइस ड्राइवर, दैट प्रिंटर ड्राइवर. तो ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के लेवल के सॉफ्टवेयर्स हैं. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज लैंग्वेज प्रोसेसर. वेरी इंपॉर्टेंट. Language processor is a software program designed to used to perform tasks such as processing program code to machine code. कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं. तो ऐसे प्रोग्राम्स क्या कहलाते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर्स. लैंग्वेज प्रोसेसर जैसे सी में आप देखते हैं कंपाइलर, सी प्लस प्लस में, जावा में इंटरप्रेटर जो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन. पाइथन में भी इंटरप्रेटर जो आपका जो है पाइथन बाइट कोड में कन्वर्ट करता है आपके प्रोग्राम को. इसी तरह से देयर आर कोबोल लैंग्वेज थी आपकी, उसमें भी कंपाइलर यूज होता था. बेसिक लैंग्वेज थी, फोर्ट्रान थी, जिसमें इंटरप्रेटर का इस्तेमाल हुआ करता था जस्ट फॉर converting the high level language program into computer understandable form, that is called as machine code, zeros and ones. और zeros और ones का जो पैटर्न है that runs very fast, that executes very fast, इसलिए उसको पहले उसमें कन्वर्ट होता था मशीन लैंग्वेज में, then it was the program of machine language that was executing. So type of language translators भी इन्हें कहते हैं, या लैंग्वेज प्रोसेसर कुछ भी कह सकते हैं. असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर. असेंबलर का काम क्या है? सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती थी, बहुत ट्रेडिशनल प्रोसेस है. प्रोग्राम हैज टू बी रिटन इन असेंबली लैंग्वेज. तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम, बाइनरी में जीरोज वंस में कन्वर्ट करने का काम होता था किसका? असेंबलर नाम के लैंग्वेज प्रोसेसर का. एंड सिमिलरली कंपाइलर इज अनदर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, कैन बी कन्वर्टेड इनटू लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, दैट इज सोर्स कोड को जो हम टाइपिंग करते थे प्रोग्राम, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता था कंपाइलर. और देन इट वाज द ऑब्जेक्ट कोड विच वाज एग्जीक्यूटिंग जस्ट टू टेक द इनपुट एंड प्रोसेस एंड आउटपुट करने के लिए. इंटरप्रेटर हाई लेवल, ये भी इसका भी हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, यानी बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करता है. तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती हैं और कुछ कंपाइलर का. सवाल आता है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको वो भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. तो डिफरेंस क्या है दोनों में? व्हाई नॉट ओनली इंटरप्रेटर, व्हाई नॉट ओनली कंपाइलर? तो यहां से आप देख सकते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है. हमारे पास तीन तरह के ट्रांसलेटर हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर. असेंबलर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स. कंप्यूटर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन, यानी इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में. ओके. ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स एट द सेम टाइम. आपने देखा होगा पाइथन में जैसे ही आपका एक लाइन का प्रोग्राम आप वहाँ पर पाइथन आइडियली में इंटरैक्टिव मोड में, शेल मोड में लिख सकते हैं और उसे एट द सेम टाइम देन एंड देयर ओनली यू कैन एग्जीक्यूट इट. तो वहाँ पर वो इंटरप्रेट भी हो जाता साथ के साथ, और साथ के साथ वो लाइन एग्जीक्यूट भी हो जाती है. शेल मोड में एक एक लाइन आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो करता क्या था इंटरप्रेटर का, क्या काम होता है? एक लाइन का इंस्ट्रक्शन उसने इंटरप्रेट किया, एग्जीक्यूट किया,
अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो, अगर उसमें एरर है तो देन एंड देयर ओनली इट विल रिफ्लेक्ट द एरर, इट विल स्टॉप देयर ओनली ऑन दैट लाइन। उसी लाइन पर वो रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा, अगली लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक कि आपकी इस करंट लाइन का प्रोग्राम रेक्टिफाई करके करेक्ट नहीं कर दिया जाता है। वंस इट इज करेक्टेड देन इट गोज टू एग्जीक्यूट अनदर लाइन, आई मीन इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट। इंटरप्रेट का मतलब आपको पता चल गया होगा कि कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, उस इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में उस लाइन को कन्वर्ट करेगा। वंस द एरर इज इट इज जीरो एरर, आई मीन उस लाइन पर, करंट लाइन पर एरर नहीं है तो उस लाइन के प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इट विल स्टॉप देयर। तो इसका मतलब ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर इसलिए थोड़ा स्लो होता है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। ओके, कंपाइलर की बात करते हैं। सी प्लस प्लस में कंपाइलर है। जैसे ही आप प्रोग्राम को लिखते हैं, लिखने के बाद आपको पता है कि उसे कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल इज अनदर प्रोसीजर। कंपाइलेशन के बाद पूरे प्रोग्राम को वो इन वन गो कंपाइल करता है और जो भी एरर्स होती हैं वो एट ए टाइम आपको सारी एरर्स रिफ्लेक्ट करता है कि एरर ऑन लाइन नंबर 10, एरर ऑन लाइन नंबर 20, एरर ऑन सच एंड सच एरर। एरर का कोड दे करके लाइन नंबर्स के साथ वो सारी एरर्स एट ए टाइम बता देता है। देन वी गो फॉर ओपनिंग द प्रोग्राम एंड देन करेक्टिंग द एरर्स ऑन दोज लाइन्स ऑन विच इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। उस लाइन पर जाकर के हम लोग एरर को करेक्ट करते हैं और फिर से कंपाइल कराते हैं। तो कंपाइलेशन तब तक करते हैं जब तक कि वो जीरो एरर नहीं हो जाती है, अदरवाइज एरर वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा आपको। सारा प्रोग्राम करेक्ट हो गया, जीरो एरर हो गया, नाउ इट इज रेडी टू एग्जीक्यूट। तो दैट इज व्हाट कंपाइलर, दैट मीन्स इट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्राम इन वन गो। तो इस तरह से आपके ये तीन तरह के कंपाइलर हैं या ट्रांसलेटर हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर्स, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्म में आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं, which runs very fast on the machine because computer understands the format of zeros and one, that is machine language. Okay, now इसके बाद अब ये हमारी जो कैटेगरीज हैं, चार सब कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने कंप्लीट कर लिया। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि आपकी कैटेगरीज कवर किया आपने, बायोस, बेसिक, इनपुट आउटपुट सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे मैक है, लाइनक्स है, आपका विंडोज़ है, ऑल दीज आर, यूबंटू है, एंड्रॉयड है, ऑल दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसके बाद दूसरा आपने कवर किया डिवाइस ड्राइवर, वो प्रिंटर का ड्राइवर हो, चाहे कोई माउस है, कॉर्डलेस माउस है तो माउस का ड्राइवर है, लैंड कार्ड है तो लैंड कार्ड का ड्राइवर है, सीडी रोम है उसका ड्राइवर है। सो वेरियस डिवाइसेस हैज इट्स ओन ड्राइवर्स। Thereafter language processors, it depends upon the programming language कि आप बेसिक में काम कर रहे हैं, सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं, पाइथन में काम कर रहे हैं, तो लैंग्वेज प्रोसेसर उसी हिसाब से। अभी असेंबलर जो है वो दैट वाज ट्रेडिशनल प्रोसेस, दिस इज गॉन ऑब्सोलीट, बट इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर्स आर स्टिल वर्किंग। तो इसमें से आपकी लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज कर रही है या कंपाइलर यूज कर रही है, दैट डिपेंड्स। दैट इज व्हाट लैंग्वेज प्रोसेसर। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो है दे एग्जीक्यूट एंड रन्स ऑन द टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। if there is no system software on your computer, application software cannot execute and load. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, दे परफॉर्म स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस फॉर विच दे हैव बीन डिजाइंड। जिस चीज के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना है वही फंक्शन कर सकता है, वही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट टाइपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ऑफिस का राइटर है, ओपन ऑफिस का राइटर है, इसका एमएस ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो ये राइटिंग सॉफ्टवेयर है, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसमें टाइपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं।
कुछ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑटोकैड है, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। देयर आर वैराइटीज ऑफ सॉफ्टवेयर। नेट पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे विंडो मीडिया प्लेयर है, वीएलसी प्लेयर है, मेल ईमेलिंग सॉफ्टवेयर है, कोई ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप एटसेट्रा। तो ऑल दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, दे ऑलवेज आर बीइंग लोडेड ऑन द टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ है, उसके टॉप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स लोड किए जाते हैं एंड देन वी वर्क इन दोज सॉफ्टवेयर्स। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी कैटेगरीज हैं। एक तो होता है कि भाई जनरल पर्पस, दूसरा है स्पेसिफिक पर्पस या कस्टमाइज्ड, और तीसरा है प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स। तीन कैटेगरीज हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। अब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स में कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं? जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जनरल पर्पस में, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में आपने देखा होगा एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का और ओपन ऑफिस का राइटर है, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट टाइपिंग वगैरह करते हैं। देन देयर आर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स आल्सो। प्रेजेंटेशन में आपका एमएस पावर पॉइंट है, जिसमें आप अपना प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं। ये जो स्लाइड मैं प्ले कर रहा हूँ ये एमएस पावर पॉइंट में डिज़ाइन की गई है। देयर आफ्टर स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट पैकेज का मतलब एक्सेल वगैरह जो है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, दैट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओपन ऑफिस का कैल्क है, दैट इज ऑल्सो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस में आपके सिलेबस में 11th क्लास में आपने पढ़ा है माई एसक्यूएल, और माइक्रोसॉफ्ट का है एक्सेस। इसी तरह से फॉक्स प्रो, पहले पुराने सॉफ्टवेयर जो होते थे इसके स्प्रेडशीट्स, आई मीन डेटाबेस मैनेजमेंट में, डी बेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल इज स्टिल बीइंग यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर एंड वेरी पॉपुलर सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो दीज आर बेस, आई मीन वेरियस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। इसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी सॉफ्टवेयर्स, अडोब इन डिज़ाइन, क्वार्क एक्सप्रेस, ये सभी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स हैं। ग्राफिक मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन में कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, पावर पॉइंट है। वेब ब्राउजर्स आपने यूज़ किया है, गूगल क्रोम, मोजिला, सफारी, फायरफॉक्स, ये सारी चीज़ें जो है, दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स। आईडीज की बात करें तो नेटबीन्स का आईडी, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, विजुअल बेसिक का आईडी होता है, जिसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड टूल्स होते हैं, उनका यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो दीज आर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स, जिस पर्पस के लिए बने हैं उसी पर्पस के लिए वो इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक पर्पस, ये स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हैं। इसका एक पर्पस होता है, जैसे कस्टमर के हिसाब से। मैं एक होटल चलाता हूं तो होटल मैनेजमेंट के लिए मैंने सॉफ्टवेयर बनवाया किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी से, इन्वेंट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया, मेडिकल शॉप के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिजर्वेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम है, आपका जो है सेल एंड परचेज सिस्टम। तो किसी भी शॉप के लिए, किसी भी पार्टिकुलर टास्क के लिए, इफ वी प्लेस एन ऑर्डर टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज टू डिजाइन सच एंड सच, स्कूल के लिए कोई स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, all these are specific purpose softwares for which you place the order to software development companies to design the software according to their need and requirement। उनके आवश्यकता के हिसाब से क्या क्या ऑप्शन उसमें रखने हैं, सॉफ्टवेयर में क्या क्या फैसिलिटीज रखनी है, उसके हिसाब से जो अपने ऑर्डर दे करके कोई सॉफ्टवेयर आप बनवाते हैं, उसे हम स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक या कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। इसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर आपको फ्री दिए जाते हैं, नेट से आप फ्रीली डाउनलोड करते हैं, और उसमें से प्रोप्राइटरी भी हैं और कुछ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। प्रोप्राइटरी का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, हम लोग डाउनलोड करेंगे नेट से, लेकिन उसका हमें चार्ज देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, उसकी फीस होगी, उसका एक कॉस्ट होगा। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, टैली है, क्विक हील है, ये सभी स्पेशल किसी ओनर के सॉफ्टवेयर हैं, उनका हक होता है, एंड दे सेल इट ऑनलाइन टू देयर कस्टमर्स।
और उसके अपडेट्स भी वो साथ के साथ देते रहते हैं एज एंड व्हेन इट इज अपडेटेड। दैट इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स आपका पाइथन का है, पाइथन लैंग्वेज जो आप यूज कर रहे हैं इसे भी आपने फ्रीली डाउनलोड किया है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्रीली इट कैन बी डाउनलोडेड, इवन इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड, and its source code is also available. If you want to do certain modifications, source code is also available there, you can modify and redistribute. तो इस तरह से फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में पाइथन है, MySQL है, मोजिला फायरफॉक्स है, आपका क्रोम है, ओपन ऑफिस है, यूबंटू है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। देयर आर वेराइटीज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नाउअडेज। जो भी जितने भी एप्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं एंड्रॉयड फोन में, मोबाइल्स में, वो सभी मोस्टली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। और इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको ये 3 कैटेगरीज आती हैं। So ultimately we have covered in this video what is software and what is system software. Under system software you have studied about operating system, device driver, BIOS and language processors, and under application software you have studied about general purpose softwares, specific purpose software और customized software और generic software भी इन्हें कहते हैं। ये सभी application softwares हैं। Then proprietary and free and open source softwares we have covered. So that's all about this video. If you are new on this channel, please subscribe the channel, and if you have understood these things well, please share it with your friends also, and keep on sharing, keep on watching. Thank you very much. Till then, bye.